ये CET 2023 का क्वेश्चन पेपर है और इसमें तुम्हें एक खासियत ये देखने को मिलेगी कि इसके जो कुछ क्वेश्चंस हैं ना वो रिपीटेड क्वेश्चंस हैं तुम्हारे 2025 का जो क्वेश्चन पेपर है उसके अंदर भी। इसमें एक ऑप्शन नहीं मल्टीपल ऑप्शन के साथ में तुम्हें क्वेश्चन पेपर करवाऊंगी। तो इसमें देखो जो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है विच सेल ऑर्गेनेली इज प्रेजेंट इन बोथ प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोटिक सेल। कौन सी सेल ऑर्गेनेली है? राइबोसोम्स। राइबोसोम दोनों में प्रेजेंट होती है। अगर हम राइबोसोम्स की प्रोकैरियोट की बात करें तो प्रोकैरियोट में होता है 70S और अगर यूकैरियोट की बात करें तो यूकैरियोट में होता है 80S। लेकिन अगर हम बात करें तो यूकैरियोट में तो 80S होता है। तो ये प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों में कैसे हुआ? यूकैरियोट में जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है और प्लास्टिड होता है उसके अंदर भी क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड में भी 70S राइबोसोम्स होता है। इसी वजह से जो राइबोसोम्स है इसको क्या बोला जाता है? इट्स अ यूनिवर्सल सेल ऑर्गेनेली। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल सेल ऑर्गेनेली भी बोला जाता है। अगर एक क्वेश्चन और बने इसको क्या बोलते हैं? राइबोसोम्स को एक क्वेश्चन और बन सकता है, इसी को पैलेडे पार्टिकल्स भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पैलेडे पार्टिकल्स बोला जाता है। क्यों बोला जाता है पैलेडे पार्टिकल्स? क्योंकि पैलेडे साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर्ड किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो विच सेल ऑर्गेनेली हैव देयर ओन DNA। कौन सी सेल ऑर्गेनेली है जिनका अपना खुद का DNA होता है? तो कौन सी होती है? माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड। और इनका जो DNA है वो कैसा DNA होता है? डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर DNA होता है। इसी वजह से, इसी कैरेक्टर की वजह से जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है सेमी, या इन दोनों को सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेलीज। कौन सी बोला जाता है? सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेलीज भी बोला जाता है। एक और क्वेश्चन याद रखना कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसको मैटरनल सेल ऑर्गेनेली भी बोला जाता है, क्योंकि इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? इसका खुद का DNA प्रेजेंट होता है। अगर इसके जीन के अंदर म्यूटेशन आ जाए तो वो म्यूटेशन आगे ऑफस्प्रिंग के अंदर भी पास होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इन प्रोकैरियोट्स विच स्ट्रक्चर एक्ट लाइक द माइटोकॉन्ड्रिया। प्रोकैरियोट में माइटोकॉन्ड्रिया की तरह एक्ट कौन करता है? मीजोजोम करता है। DNA सिंथेसिस अगर इसके अलावा क्वेश्चन ना पूछे तो, जैसे नीट में क्वेश्चन आया हुआ है, DNA सिंथेसिस कौन करता है? मीजोजोम करता है। रेस्पिरेशन कौन करता है? मीजोजोम करता है। ATP सिंथेसिस कौन करती है? वो भी कौन करती है? मीजोजोम करती है। तो ये जो सारे फंक्शंस हैं ये मीजोजोम परफॉर्म करती है। अगर मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन तुमसे पूछूं, मीजोजोम है क्या? मीजोजोम क्या होती है? इट्स द इनफोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इनफोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उसके बाद है अगला क्वेश्चन देखो ड्यूरिंग फोटोलिसिस ऑफ वाटर विच फोटो सिस्टम इज इन्वॉल्व। फोटोलिसिस ऑफ वाटर में कौन सा फोटो सिस्टम इंक्लूड होता है? फोटो सिस्टम 2। और जब फोटोलिसिस ऑफ वाटर होता है तो क्या मिलते हैं? 4 प्रोटॉन मिलते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन मिलते हैं और क्या मिलता है? यहाँ से ऑक्सीजन मॉलिक्यूल मिलता है। जो प्रोटॉन है ये प्रोटॉन पंप ग्रेडियंट करते हैं या कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को मेंटेन करते हैं। व्हाट इज द स्टार्ट कोडॉन? स्टार्ट कोडॉन इसके अंदर कौन सा होता है? AUG। अब यहाँ से भी क्वेश्चन, और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं? AUG स्टार्ट कोडॉन होने के साथ साथ कैसा रोल प्ले करता है ये? इट्स प्ले अ ड्यूल रोल। ड्यूल रोल का मतलब होता है कि ये 2 रोल प्ले करता है। एक तो ये कोड करता है किसको? मैथो9 को, और दूसरा हमने फंक्शन क्या किया है कि ये एक स्टार्ट कोडॉन की तरह एक्ट करता है। इसी वजह से क्या बोलते हैं इसको? ये डुअल रोल प्ले करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ BOD। BOD की फुल फॉर्म क्या होती है? BOD की फुल फॉर्म होती है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। अब देखो, अब एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है, अगर मान लिया किसी वाटर में BOD की वैल्यू ज़्यादा है, इसका मतलब वो वाटर क्या है? पॉल्यूटेड वाटर है।
वो वाटर क्या है, उतना ही ज़्यादा कैसा है, पॉल्यूटेड वाटर होता है। अगर बीओडी की वैल्यू कम है तो इसका मतलब वो कम पॉल्यूटेड है। नेक्स्ट है बाल्बिनी रिंग्स आर प्रेजेंट इन विच ऑफ क्रोमोसोम्स। ये सेम क्वेश्चन 2025 में भी आया हुआ है। बाल्बिनी रिंग्स कहाँ प्रेजेंट होती हैं? बाल्बिनी रिंग्स प्रेजेंट होती हैं लैम्ब्रुश क्रोमोसोम्स में। बाल्बिनी रिंग्स कहाँ प्रेजेंट होती हैं? लैम्ब्रुश क्रोमोसोम में बाल्बिनी रिंग्स होती हैं। और ये जो लैम्ब्रुश क्रोमोसोम्स है, और एक मिनट, जस्ट 1 सेकेंड, बाल्बिनी रिंग्स किसके अंदर प्रेजेंट होती है? बाल्बिनी रिंग्स तो प्रेजेंट होती हैं इसमें किस पे? पॉलीटीन क्रोमोसोम्स के ऊपर बाल्बिनी रिंग्स प्रेजेंट होती हैं। और ये क्या होता है, सबसे जियांट क्रोमोसोम्स भी यही होता है, सबसे जियांट क्रोमोसोम भी यही होता है। इसके बाद देखो, जो ये पॉलीटीन क्रोमोसोम है इसी को क्या बोला जाता है? इसी को बोला जाता है जियांट क्रोमोसोम बोला जाता है। उसके बाद क्या है कि एक पॉलीटीन क्रोमोसोम की ये भी पूछा जा सकता है कि पॉलीटीन क्रोमोसोम कहाँ प्रेजेंट होता है? ये प्रेजेंट होता है स्लेवरी ग्लैंड्स ऑफ, किसके अंदर प्रेजेंट होता है? स्लेवरी ग्लैंड ऑफ सम इंसेक्ट। किसके अंदर प्रेजेंट होता है? स्लेवरी ग्लैंड ऑफ इंसेक्ट के अंदर प्रेजेंट होता है। अब एक ये लैम्ब्रुश क्रोमोसोम क्या होता है? जो लैम्ब्रुश क्रोमोसोम है ये कहाँ प्रेजेंट होता है? ये प्रेजेंट होता है जो प्रोफेज 1 की जो हमारी कौन सी स्टेज होती है? डिप्लोटीन स्टेज होती है, वहाँ पे लैम्ब्रुश क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है। और कम से कम 13 सालों तक, 13 ईयर्स तक, 12 से 13 साल तक ये इसी स्टेज में रह जाता है। द एडिबल पार्ट ऑफ कोकोनट। एडिबल पार्ट ऑफ कोकोनट क्या होता है? एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म का नेचर क्या होता है? 3n। अगर इसी क्वेश्चन को पूछूं मैं, जिम्नोस्पर्म में एंडोस्पर्म का नेचर कैसा होता है? हैप्लोइड। एंडोस्पर्म में कैसा होता है? जिम्नोस्पर्म में हैप्लोइड होता है। और इस ट्रिप्लोइड किसके अंदर होता है? एंजियोस्पर्म के अंदर। पेरिकार्प किसको बोला जाता है? पेरिकार्प बोला जाता है फ्रूट वॉल को। मीजोकार्प क्या बोला जाता है? फ्रूट की मिडल लेयर को। फ्लैशी होती है, जूसी होती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, विच इज़ द मोस्ट एबेंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड इन द ह्यूमन बॉडी। सबसे एबेंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा होता है? कोलेजन। सबसे एबेंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड ह्यूमन बॉडी में कौन सा है? कोलेजन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेलीज। नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेलीज कौन सी होती हैं? न्यूक्लियोलस, राइबोसोम्स और सेंट्रोसोम्स। तीनों की तीनों क्या हैं? नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेलीज होती है। रेस्पिरेटरी क्वोशेंट इज डिफाइंड एज द। रेस्पिरेटरी क्वोशेंट का मतलब क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ CO2 प्रोड्यूस्ड बाय वॉल्यूम ऑफ O2 कंज्यूम। जैसे अब इसमें कुछ क्वेश्चन है, रेस्पिरेटरी क्वोशेंट किसका? अगर हम बात करते हैं, कार्बोहाइड्रेट का कितना होता है? 1 होता है। फैट का कितना होता है? 0.7 होता है। प्रोटीन का कितना होता है? 0.9 होता है। ठीक है, ये क्या होते हैं? रेस्पिरेटरी क्वोशेंट। द टर्म सर्वाइवल ऑफ द फीटेस्ट वॉज क्वाइन बाय। जो सर्वाइवल ऑफ द फीटेस्ट टर्म है ये किसने क्वाइन की थी? अब इस क्वेश्चन को मैंने देखा कई जगह इस क्वेश्चन को गलत करवाते हैं। सर्वाइवल ऑफ द फीटेस्ट की जो टर्म है इसका यूज किया था हर्बर्ट स्पेंसर ने। यूज किसने किया था? हर्बर्ट स्पेंसर ने। इस टर्म को देने वाले क्या थे? हर्बर्ट स्पेंसर थे। लेकिन इसका यूज करने वाले कौन थे? चार्ल्स डार्विन थे। उनकी जो बुक थी द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज, वहाँ पे इन्होंने 5 पॉइंट दिए थे। तो उन 5 पॉइंट के अंदर इस टर्म को यूज किया गया था। तो इसका आंसर जो रहेगा वो हर्बर्ट स्पेंसर रहेगा। विच टाइप ऑफ सेल डिवीजन अकर इन सोमेटिक सेल्स। सोमेटिक सेल्स में कौन सी डिवीजन होती है? सोमेटिक सेल्स में होती है माइटोसिस। अभी रिसेंट में ये क्वेश्चन चंडीगढ़ नर्सिंग में भी आया है। सेम जो क्वेश्चन है ये चंडीगढ़ नर्सिंग के अंदर भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। सोमेटिक सेल्स कौन सी होती है? हमारी बॉडी में 2 सेल्स होती हैं, 2 टाइप की सेल होती है। कौन कौन सी होती हैं? एक तो होती हैं सोमेटिक सेल्स और दूसरी कौन सी होती हैं? जर्म सेल। जो सोमेटिक सेल हैं ये
44 हैं और जो जर्म सेल हैं ये कौन सी होती है, XX और XY होती है। तो इनमें तो माइटोसिस और मियोसिस दोनों होते हैं, लेकिन इनमें क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ माइटोसिस होता है। विच when both species are benefited from an interaction it is called the, जब दोनों स्पीसीज बेनिफिटेड होंगी तो उसको क्या बोला जाता है, म्यूचुअलिज्म बोला जाता है। कमेंसलिज्म के लिए क्या होता है, इसके लिए साइन होता है एक पॉजिटिव, एक क्या होता है जीरो, यानी एक को तो कोई इफेक्ट नहीं होगा और एक बेनिफिटेड होगा। पैरासिटिज्म में क्या होगा, एक बेनिफिटेड होगा और दूसरे को हार्म होगा। म्यूचुअलिज्म में दोनों की दोनों स्पीसीज कैसी हो जाएंगी, म्यूचुअलिज्म में दोनों स्पीसीज को क्या होगा, पॉजिटिव इफेक्ट होगा। प्रीडेशन में भी क्या होगा, एक स्पीसीज को क्या होगा, बेनिफिट होगा और दूसरी को हार्म होगा। तो अगर तुमने यहाँ से साइन भी याद कर लिए ना, तब भी बहुत सारे क्वेश्चंस को तुम यहाँ से सोल्व कर लोगे। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द कैरियोटाइप ऑफ टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम के लिए कौन सा कैरियोटाइप होता है, 44 + XO। XO नहीं है, ये X नोट होता है, यानी एक क्रोमोसोम यहाँ पे क्या होता है, मिसिंग होता है। इसकी वजह से जो फीमेल है वो कैसी फीमेल होती है, यहाँ पे स्टेराइल फीमेल होती है। कैसी फीमेल होती है, स्टेराइल फीमेल। और रूडिमेंट्री ओवरी होती है, एक टाइप से बोल सकते हैं कि ट्रांसजेंडर की एक टाइप ही है ये टर्नर सिंड्रोम वाले। उसके बाद है विच प्लांट हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्रूट राइपनिंग। फ्रूट राइपनिंग के लिए कौन सा प्लांट हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है, इथाइलिन। नेक्स्ट है मेल गैमीट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय। मेल गैमीट्स कहाँ प्रोड्यूस्ड होते हैं, किसके अंदर होते हैं, टेस्टिस। इससे आसान क्वेश्चन हो ही नहीं सकता था। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ इंसुलिन इन द ह्यूमन बॉडी। इंसुलिन का मेन फंक्शन ह्यूमन बॉडी में क्या होता है, इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल। नहीं, ये जो फंक्शन है ये किसका होता है, ग्लूकागन का होता है। ये फंक्शन ग्लूकागन का होता है। मेंटेन ब्लड ग्लूकोज लेवल, बिल्कुल सही बात है। इंसुलिन क्या करता है, ग्लूकोज के लेवल को डिक्रीज करता है, ठीक है, क्या करके, सेलुलर अपटेक बढ़ा के। दूसरी साइड ग्लूकागन अगर क्या होगा, डिसबैलेंस हो जाएगा तो जो सेलुलर अपटेक है वो क्या हो जाएगा, इनहिबिट हो जाएगा। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर ग्रीन हाउस गैसेस। इनमें से मेजर ग्रीन हाउस गैस कौन सी होती है, तो मेजर ग्रीन हाउस गैस कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड। विच कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड हेल्प प्रिवेंट बोथ अनवांटेड प्रेगनेंसी एंड सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। कौन सा होता है जो दोनों से प्रोटेक्ट करेगा, एसटीडी से भी और अनवांटेड प्रेगनेंसी से भी, तो कौन सा होता है, कॉन्डोम। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डीएनए पॉलीमरेज ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए पॉलीमरेज का क्या फंक्शन होता है, कब, ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए पॉलीमरेज का क्या फंक्शन हो जाएगा, इसका फंक्शन होता है सिंथेसिस ऑफ अ न्यू डीएनए स्ट्रैंड। ब्रेक डीएनए स्ट्रैंड, ये किसका फंक्शन होता है, ये फंक्शन होता है किसका, मॉलिक्यूलर सीजर या हेलिकेज का, जो हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करता है। ओकाजाकी फ्रैगमेंट किसको बोलते हैं, जो फ्रैगमेंट क्या होते हैं, टूटे हुए से होते हैं, उनको बोला जाता है ओकाजाकी फ्रैगमेंट। ड्यूरिंग विच फेज ऑफ द सेल साइकिल डज डीएनए रेप्लिकेशन अकर। कौन से फेज में डीएनए रेप्लिकेशन होती है, कौन से फेज में होती है, एस फेज में। अब एक क्वेश्चन यहाँ से और पूछती हूँ, सेंट्रियोल की डुप्लीकेशन कौन से फेज में होती है। ये क्वेश्चन भी भाई बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है। सेंट्रियोल डुप्लीकेट कब करता है, वो भी कौन से फेज में करता है, एस फेज के अंदर करता है। सेंट्रियोल की डुप्लीकेशन और दूसरी साइड क्या है, किसकी सिंथेसिस, डीएनए का अमाउंट डबल हो जाना। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का प्राइमरी फंक्शन क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस करना। लिपिड सिंथेसिस करना किसका होता है, SCR का होता है। प्रोटीन सिंथेसिस करना किसका होता है, RER का होता है। ATP का प्रोडक्शन करना किसका फंक्शन होता है, माइटोकॉन्ड्रिया का होता है। फोटोसिंथेसिस करना प्लास्टिड का होता है।
व्हाट विच इज़ द मोस्ट एबंडेंट टाइप ऑफ आरएनए इन सेल। ये क्वेश्चन 2025 में भी आया हुआ क्वेश्चन है। सबसे एबंडेंट आरएनए हमारी सेल में कौन सा होता है? आरआरएनए। कितना होता है आरआरएनए? 85%। कितना होता है? 85%। डाउन सिंड्रोम इज एन एग्जाम्पल ऑफ। डाउन सिंड्रोम किसका एग्जाम्पल है? डाउन सिंड्रोम इज एन एग्जाम्पल ऑफ ट्राइसोमी ऑफ क्रोमोसोम नंबर 18, ट्राइसोमी ऑफ क्रोमोसोम नंबर 21, मोनोसोमी या ट्राइसोमी ऑफ क्रोमोसोम नंबर 13। अब यहाँ पे देखो, ट्राइसोमी ऑफ, इसका आंसर रहेगा ट्राइसोमी ऑफ क्रोमोसोम नंबर 21। चलो अब एक्स्ट्रा करवाती हूँ तुम्हें। ट्राइसोमी ऑफ क्रोमोसोम नंबर 18 से कौन सा सिंड्रोम होता है? इससे होता है एडवर्ड सिंड्रोम। कौन सा होता है? एडवर्ड सिंड्रोम। कैसे याद रखोगे तुम? ई से 18, ई से एडवर्ड सिंड्रोम। ट्राइसोमी ऑफ क्रोमोसोम नंबर 13 से कौन सा होता है? पटाऊ सिंड्रोम। ठीक है, जो पटा लेता है, तो पटाऊ सिंड्रोम। इनके थोड़े थोड़े जो सिम्टम्स हैं वो सबके एक जैसे से दिखाई देते हैं। मोनोसोमी का एग्जाम्पल क्या है? अभी पीछे किया है हमने, टर्नर सिंड्रोम। किसका एग्जाम्पल है? मोनोसोमी का है। नेक्स्ट आ जाओ, विच ऑफ द फॉलोइंग नाइट्रोजीनियस बेस इज नॉट फाउंड इन डीएनए। इनमें से कौन सा है जो डीएनए में नहीं मिलता? तो डीएनए में कौन नहीं मिलता? यूरेसिल नहीं मिलता, बाकी सब होते हैं। यूरेसिल किसका है बेस पेयर? ये होता है आरएनए का। अच्छा ये बताओ, फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल कौन था अर्थ पर? फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल कौन था? आरएनए था। इस बात को प्रूव करने वाले कौन से साइंटिस्ट थे? हरगोविंद खुराना। क्या बोला जाता है हरगोविंद खुराना को? हरगोविंद खुराना को बोला जाता है फादर ऑफ इंडियन जेनेटिक्स। ये जो क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन मैं तुम्हें बोल के बता रही हूँ, इन क्वेश्चंस को भी तुम लिख लेना। ये क्वेश्चन अपने है ना, नोट डाउन कर लेना। फादर ऑफ इंडियन जेनेटिक्स कौन है? हरगोविंद खुराना। इन्होंने कोपॉलीमर और क्या बनाए थे? होमो पॉलीमर्स बनाए थे। उसके बाद आ जाओ अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर रिप्रेजेंट वायरल डिजीज। इनमें से कौन सा पेयर है जो वायरल डिजीज कोज करता है? ट्यूबरकुलोसिस एंड टाइफाइड। ये तो दोनों कैसी डिजीज हैं? बैक्टीरियल डिजीज हैं। मलेरिया प्रोटोजोन है। डेंगू कैसा होता है? वायरस से होने वाला, लेकिन यहाँ पे मलेरिया गलत हो गया। कॉमन कोल्ड एंड एड्स दोनों कैसे होने वाली हैं? वायरस से होने वाली डिजीज हैं। Which of the following disease is caused by deficiency of both protein and calorie? किससे होती है? प्रोटीन और कैलोरी यानी कार्बोहाइड्रेट से होने वाली डिजीज मरासमस है। क्वासियर कोर किससे होने वाली डिजीज होती है? प्रोटीन से होने वाली डिजीज होती है। गलत मत करना इस क्वेश्चन को। क्वासियर कोर प्रोटीन से, मरासमस किससे होती है? प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों की डेफिशिएंसी से होती है। स्कर्वी किससे होती है? विटामिन सी की डेफिशिएंसी से। रिकेटस किससे होती है? विटामिन डी से। द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द एल्वियोलाई इज। पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का एल्वियोलाई में बताना है। एल्वियोलाई में कितना होता है? 104। एक ही ऑप्शन में है तो मारो टिक इस पे। आगे हमें जाने की रिक्वायरमेंट है ही नहीं। तो पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का एल्वियोलाई में 104 होता है और कार्बन डाइऑक्साइड का कितना होता है? 40। द ऑर्निथिन साइकिल अकर इन। ऑर्निथिन साइकिल किस में होती है? लीवर में। इसी क्वेश्चन को तुम्हारे प्रीवियस ईयर में 2 तरीके से पूछा गया है। अब ये ऑर्निथिन साइकिल है जो, ये होती क्या है? इसके अंदर क्या होता है? जो NH3 है, NH3 है, ये किसके साथ मिलके? CO2 के साथ मिलके किस में? लीवर में क्या बना देता है? यूरिया बना देता है। और भी हमारी बॉडी के अंदर नाइट्रोजीनियस वेस्ट होते हैं, जैसे हाइप्योरिक एसिड भी क्या होता है? नाइट्रोजीनियस वेस्ट होता है बॉडी का। What is the primary function of globulin protein in the human body? ग्लोबुलिन प्रोटीन का प्राइमरी फंक्शन क्या होता है बॉडी में? क्या देना? डिफेंस मैकेनिज्म देना।
विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन आर वाटर सॉल्युबल, इनमें से कौन से विटामिन है जो वाटर सॉल्युबल है। वाटर सॉल्युबल होता है विटामिन बी और विटामिन सी। विटामिन ए डी ई के क्या होते हैं, फैट सॉल्युबल होते हैं, ठीक है। बाकी सारे क्या होते हैं, बी और सी क्या होते हैं, वाटर सॉल्युबल होते हैं। व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ ज्वाइंट डायस्टोल इन द कार्डियक साइकिल। ज्वाइंट डायस्टोल कितना होता है, ज्वाइंट डायस्टोल होता है 0.4 सेकेंड का। 0.1 सेकेंड का क्या होता है, एट्रियल डायस्टोल का टाइम पीरियड होता है। 0.3 सेकेंड किसका होता है, वेंट्रिकल डायस्टोल का होता है। 0.8 सेकेंड क्या होती है, पूरी टोटल कार्डियक साइकिल कितनी होती है, 0.8 सेकेंड की। द मिट्रल वॉल इज प्रेजेंट बिटवीन, मिट्रल वॉल किस किस के बीच में प्रेजेंट होती है, राइट एट्रियम या राइट वेंट्रिकल के बीच में, लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में। इसका आंसर क्या रहेगा, लेफ्ट एट्रियम और किसके बीच में होती है, लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में। चलो यहाँ से तो मैंने एक डायग्राम बना के समझाती हूँ। ऐसे बना लेना हार्ट, ठीक है, ये हार्ट है। इस हार्ट में अगर हम बात करेंगे तो इस हार्ट में यहाँ पे होती ट्राइकस्पिड वाल्व, यहाँ पे होती बाइकस्पिड वाल्व और यहाँ पे होती सेमिलूनर वाल्व। तो राइट एट्रियम इसको क्या बोला जाता है, ये जो वाल्व है इसको बोला जाता है ट्राइकस्पिड, यानी इसमें क्या होते हैं 3 कस्प। इसको क्या बोलते हैं, मिट्रल, या क्या बोला जाता है, इसको बाइकस्पिड वाल्व बोला जाता है। और उधर से यहाँ होती है सेमिलूनर वाल्व। द एल्बो ज्वाइंट इज अ टाइप ऑफ, एल्बो ज्वाइंट किस टाइप का ज्वाइंट है, एल्बो होता है तुम्हारा हिंज ज्वाइंट। इसके लिए मैंने है ना एक ट्रिक बता रखी है, बी बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, एच जी और एस, ठीक है, बी एच जी एस, ये अपना है ना, अपने हैंड को टच करके बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट में, हिंज ज्वाइंट और ग्लाइडिंग ज्वाइंट और क्या होता है, सैडल ज्वाइंट। द पी वेव इन एन ईसीजी रिप्रेजेंट, पी वेव का क्या मतलब होता है ईसीजी में, पी वेव का मतलब क्या होता है, डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल, नहीं, डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल को कौन शो करती है, QRS। रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल नहीं, टी वेव शो करती है। डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया, ये आंसर रह जाएगा, डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू थायरॉयड ग्लैंड, इनमें से थायरॉयड ग्लैंड से रिलेटेड क्या नहीं है, क्रिटिनिज्म है, माइक्सोडीमा है, हाइपरथायरॉयडिज्म है, एक्रोमिगली नहीं है। एक्रोमिगली किससे होने वाली डिजीज है, ये होती है पिट्यूटरी ग्लैंड से, किससे होने वाली है, पिट्यूटरी ग्लैंड से। एक्रोमिगली के अंदर क्या होता है कि एडवांस एज में कई बार क्या होता है, ग्रोथ हार्मोन का सिक्रीशन शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से जो बोन्स हैं वो क्या हो जाती हैं, बोन्स का जैसे खासकर इसमें जो फेशियल बोन है ना, फेशियल बोन का साइज बढ़ जाता है और वो टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं, जिसकी वजह से भद्दापन आ जाता है। मिगली का मतलब क्या होता है, भद्दापन आ जाना। तो इसमें है ना एक ये भी है कि जो एक्रोमिगली है इसका पता ही एडवांस स्टेज में चलता है तो डेथ होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। मेलेटोनिन इज सिक्रीटेड बाय द, मेलेटोनिन किससे सिक्रीट होता है, पीनियल ग्लैंड से। क्या बोलते हैं मेलेटोनिन को, इसको बोलते हैं, ये रेगुलेट करता है हमारी स्लीप वॉक साइकिल को, हमारी रिदम को। इसीलिए मेलेटोनिन को क्या बोलते हैं, या पीनियल ग्लैंड को क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है बायोलॉजिकल क्लॉक। क्या बोला जाता है, बायोलॉजिकल क्लॉक ऑफ आवर बॉडी। हाइपोथायरॉयडिज्म में कोज, हाइपोथायरॉयडिज्म से क्या होता है, हाइपोथायरॉयडिज्म यानी जब थायरोक्सिन हार्मोन का सिक्रीशन कम होगा तो क्या हो जाएगा, मिक्सोडीमा एंड क्रिटिनिज्म, क्या हो जाएगा, मिक्सोडीमा एंड क्रिटिनिज्म। अब ये क्रिटिनिज्म क्या होता है, क्रिटिनिज्म क्या होता है, जब भी कोई प्रेग्नेंट वुमेन है अगर उसके अंदर आयोडीन की डेफिशिएंसी हो जाए तो उसका जो फीटस है उसकी एबनॉर्मल ग्रोथ हो जाएगी, फोल्डेड स्किन हो जाएगी और क्या हो जाएगा, मतलब जैसे उसके जो पैर हैं वो टेढ़े मेढ़े हो जाएंगे,
IQ लेवल उसका कम होगा, ऐसा बच्चा डीफ एंड म्यूटिज्म होगा। ये होते क्रिटिनिज्म के साइन। बर्ड्स आर इवोल्यूशनरी रिलेटेड टू, बर्ड्स इवोल्यूशनरी किससे रिलेटेड है? बर्ड्स इवोल्यूशनरी रिलेटेड हैं किससे? थैरोपॉड डायनासोर से। बर्ड्स किससे रिलेटेड है? थैरोपॉड डायनासोर से। डायनासोर्स में रेप्टिलियन और एवियन दोनों कैरेक्टर थे, तो किससे हैं? थैरोपॉड डायनासोर से। द ऑर्गन ऑफ कोर्टी, ये सारा डिलीटेड से चल रहा है भैया, आउट ऑफ एनसीईआरटी या जो डिलीटेड पार्ट है वहाँ से चल रहा है। उसके बाद है द ऑर्गन ऑफ कोर्टी इज लोकेटेड ऑन विच मेम्ब्रेन। ऑर्गन ऑफ कोर्टी किससे रिलेटेड होता है? एक्टोरियल मेम्ब्रेन से नहीं, रेजिनर मेम्ब्रेन नहीं, किससे रिलेटेड होता है? बेसिलर मेम्ब्रेन। और ये जो बेसिलर मेम्ब्रेन है ये क्या होती है? जो कोकिलिया होता है ना ईयर में, वहाँ पे ये प्रेजेंट होता है, उस साइड पे ये क्या है? प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट आता है हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ द ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया। अब ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन फिर आया हुआ है 2025 में। किसको बोला जाता है फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन? ये बोला जाता है किसको? MS स्वामीनाथन को। किसको बोला जाता है? MS स्वामीनाथन को बोला जाता है। अब यही क्वेश्चन क्या है, सेम कैसे आया हुआ है, इसी क्वेश्चन को पूछा गया था। फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन वर्ल्ड, पूरे बायोस्फीयर में नॉर्मन ई बोरलग हैं, इनको बोला जाता है वर्ल्ड में फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन। और इंडिया के अंदर किसको बोला जाता है? MS स्वामीनाथन को। भाई जो भी बच्चा ये वीडियो देखे तो प्लीज़ राइटिंग को थोड़ा सा इग्नोर करना, क्योंकि मैं फिंगर के साथ यहाँ पे लिखती हूँ तो थोड़ी सी इस वजह से डिस्टरबेंस हो सकती है। तो जो बात मैं मुंह से बोल रही हूँ इस पर कंसंट्रेट करना। विच इज़ द लॉन्गेस्ट फेज ऑफ द सेल साइकिल? लॉन्गेस्ट फेज सेल साइकिल का कौन सा होता है? प्रोफेज, मेटाफेज नहीं, इंटरफेज। इंटरफेज कितना होता है? टोटल 95% टाइम यही लेता है। मान लिया एक ह्यूमन सेल 24 घंटे में डिवाइड करती है, तो 24 घंटे में से 23 घंटे इंटरफेज में रहेगी और 1 घंटा किस में रहेगी? एम फेज के अंदर रहेगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट विटामिन डेफिशिएंसी पेयर? इन डेफिशिएंसी पेयर, विटामिन डेफिशिएंसी पेयर गलत कौन सा है इसमें से? विटामिन B1 बेरी, विटामिन B12 परनीशियस एनीमिया, विटामिन B से लॉस ऑफ एपेटाइट हो जाता है, तो बचा क्या? विटामिन B2 से पेलेग्रा नहीं, विटामिन B3 से पेलेग्रा होता है, तो ये आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन डिजीज पेयर इज करेक्ट? इनमें से कौन सा विटामिन का जो पेयर है वो करेक्ट है? भाई फिर बता रही हूँ, विटामिन से रिलेटेड मैंने वीडियो बना रखी है, तो जिसको विटामिन नहीं आते तो वो जाके एक बार विटामिन वाली वीडियो देख लेना, ट्रिक के साथ भी समझा रखी है मैंने ये। जैसे जो विटामिन B की जो ट्रिक होती है वो क्या होती है? तर्रब, तो उससे समझा रखा है मैंने। विटामिन से रिलेटेड क्वेश्चन हर बार आते हैं, 2 भी पूछ लेते, 3 भी पूछ लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन डिजीज पेयर इज करेक्ट? विटामिन A से नाइट ब्लाइंडनेस होता है, सही बात है, बस यही हो जाएगा, बिल्कुल श्योर है हम। विटामिन A से क्या होता है? नाइट ब्लाइंडनेस। विटामिन D से रिकेटस होता है, विटामिन C से स्कर्वी होता है, और विटामिन B से बैरी होता है, तो ये तीनों गलत है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉमनली कोज्ड बाय सिगरेट स्मोकिंग? सिगरेट स्मोकिंग से कौन सी डिजीज हो जाती है? एम्फाइजीमा हो जाती है। एम्फाइजीमा में क्या होता है? जो सिगरेट स्मोकिंग करते हैं तो उनकी जो एल्वियोलाई है वो ऐसे फिल होना शुरू हो जाती है आहिस्ता आहिस्ता, तो बीच में जो लूमेन है या जो स्पेस है वो क्या रह जाएगा? कम रह जाएगा। क्या करने के लिए? रेस्पिरेशन करने के लिए। तो ऐसे पर्सन को क्या रहेगी? खांसी रहती है हमेशा, या इसके अंदर जो ये सब्सटेंस जमा होता है इसको क्या बोला जाता है? तार बोला जाता है, आगे जाके लंग कैंसर करने का भी काम करता है। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड इज़ अ मेजर। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या मेजर करती है? वाटर पॉल्यूशन को मेजर करती है। अभी बताया, अगर क्या है BOD की वैल्यू इंक्रीज होती है तो इसका मतलब वाटर पॉल्यूशन की वैल्यू भी क्या होगी? इंक्रीज होगी।
लाइकन इज़ अ इंडिकेटर ऑफ विच टाइप ऑफ पॉल्यूशन, लाइकन किसका इंडिकेटर होता है, लाइकन इंडिकेटर होता है एयर पॉल्यूशन का, और कौन सा, SO2। ये क्वेश्चन भी तुम्हारा 2025 में आया हुआ क्वेश्चन है। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन, स्नेक फन आर मॉडिफाइड ऑफ, ये क्वेश्चन भी एज इट इज आया हुआ। स्नेक फन क्या होते हैं, किसके मॉडिफिकेशन होती है, मैक्सिलरी टिप की मॉडिफिकेशन होती है। चलो एक इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ तुम्हें, जो स्नेक जब काटता है ना किसी भी ह्यूमन बीइंग को, तो उसके जो मैक्सिलरी टिप हैं उसके नीचे क्या प्रेजेंट होता है, एक ग्लैंड प्रेजेंट होता है जिसमें वो पॉइजन को सिक्रीट करके उसमें स्टोर करता है। अब क्या होगा, जब तक स्नेक कट करके, अगर मान लिया किसी को भी कट करता है तो वो पलटी नहीं मारेगा ना, जब तक वो ग्लैंड टूटेगा नहीं, और वो टूटेगा नहीं तो इसका मतलब बॉडी के अंदर पॉइजन नहीं जाएगा। तो ये नेसेसरी होता है कि स्नेक, मैंने सुना है भाई, देखो मैंने भी, कि जो स्नेक है वो हमेशा पलटी मारता है, और एक उसके जो दांत होते हैं आगे से, वो थोड़े से मुड़े हुए दांत होते हैं, तो उनको बाहर निकालने के लिए भी वो हमेशा उसको पलटी मारनी पड़ती है। तो ये जो क्वेश्चंस थे, ये क्वेश्चन थे 2023 के क्वेश्चन। अब 2024 के क्वेश्चन आंसर करेंगे। और अब जो ये सीरीज है ना, क्वेश्चन सीरीज है, कल तुम्हें एक क्वेश्चन सीरीज मिलेगी, एक क्वेश्चन सीरीज और करवाऊंगी मैं इकोलॉजी यूनिट की, जिसमें एनवायरमेंटल इशू को भी इंक्लूड करूंगी। जितने मेन क्वेश्चंस होते हैं, एनवायरमेंटल इशू क्या है, एक डिलीटेड चैप्टर है तुम्हारा, तुमने नहीं पढ़ा, लेकिन वहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो कल जो सीरीज करेंगे, पहले ही बता रही हूँ, कल इकोलॉजी की सीरीज करेंगे, कल तुम्हें वीडियो टाइम पर मिल जाएगी। तो थैंक यू। और जो भी बच्चा नया जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब, अपने फ्रेंड के पास भी लिंक भेजे, सब्सक्राइब भी करें और लाइक भी करें। थैंक यू बच्चों।